इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10 का प्रायिकता का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे 2000 एग्जाम 25 के लिए। ये इंपोर्टेंट इतने ज्यादा इंपोर्टेंट है, अगर इतने सारे प्रश्नों को आप अच्छे से बना लेते हैं, समझ लेते हैं, तो सोचिए आपका 2025 के लिए काफी 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 ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इतना क्वेश्चन अगर आप बनाने का तरीका सीख लेते हैं, बना लेते हैं, इस टाइप से पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन कर लेते हैं, तो समझिए आपके एग्जाम में छूटने वाले क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में, पेपर में। तो आइए बिना विलंब करते हुए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है प्रायिकता। देखिए, प्रायिकता से क्वेश्चन, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रोजाना आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्रायिकता, प्रायिकता जो है सबसे लास्ट चैप्टर 15वां चैप्टर है, ठीक है। और इससे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए किस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या होती है। अब देखिए, एक होता है चीत, एक होता है पट, ठीक है। एक होता है चीट, एक होता है पट। तो चीट, देखिए चीट भी, देखिए एक सिक्का पर जो होता है ना, एक एक चीट आता है, ठीक है, और एक एक क्या आता है, पट आता है। एक सिक्का पे एक चीट आएगा, पट आएगा, ठीक है, ठीक है। हेड टेल, ठीक है, हेड हेड और टेल यही आने वाला है, ठीक है, हेड और टेल आएगा, ठीक है। इस पर तो अब पूछ रहा है कि एक सिक्का को उछालने पर पट आने की बात है, तो पट कब आएगा बताइए। एक सिक्का को जब उछालिएगा तो एक सिक्का में आप बार बार उछालिए, तो कभी भी उछालते रहेंगे तो सिक्का तो उछलते रहेगा, तो बार बार आएगा, कभी हेड आएगा कभी तो, लेकिन उस सिक्का पर आखिर का दिया है, एक तरफ हेड दिया है, दूसरी तरफ तेल दिया है, कोनो और ही तो नहीं ना दिया है। तो एक एक हेड दिया है, एक एक तेल दिया है, एक एक पट दिया है, एक एक चिट दिया है। तो अगर उछलेगा तो एक ही बार में पट आ सकता है। तो इसके लिए क्या होगा, कितना पट आएगा, एगो पट आएगा। कितना पट आएगा, एगो पट आएगा, ठीक है। आप पता है कि टोटल कितना होता है एगो सिक्का में, प्रायिकता जब निकालते हैं आपको पता है कि टोटल कितना होता है, वो नीचे लिख देते हैं। जिसका पूछ रहा होता है उसको ऊपर, जिसका टोटल होता है वो नीचे। तो टोटल कितना होता है एगो सिक्का में, एगो चित भी होता है, एगो पट होता है, यानी हेड और तेल, तो टोटल 2 गो होते हैं। तो नीचे कितना हो जाएगा, 2। तो 1/2 जहां दिख रहा होगा वो आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि यदि पीई यानी कोई घटना, किसी घटना ई की प्रायिकता हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। आखिर कौन सा कथन सत्य नजर आ रहा है। देखिए कौन सा कथन आपको सत्य नजर आ रहा है, तो याद रखिएगा प्रायिकता का जो मान होता है ना, याद रखिएगा वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। ये जो पी मतलब याद रखिएगा, ये पी जो है ना, प्रायिकता का मान 0 से, प्रायिकता का कभी भी जो मान रहता है ना वो 0 के बराबर होगा या 0 से ज्यादा होता है। याद रखिएगा प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 के बराबर आएगा या तो 0 से ज्यादा होगा, नहीं तो याद रखिएगा एक, और आगे कहा एक के बराबर आएगा या तो 1 के बराबर आएगा। याद रखिएगा या तो 1 के बराबर आएगा और नहीं तो 1 से कम आएगा, यानी तो 1 से कम। याद रखिएगा प्रायिकता का जब भी मान होगा 0 के बराबर या तो 1 के बराबर, 0 और 1 के बराबर आ सकता है, और नहीं तो इसी के बीच में इसका मान रहेगा, 0 1 के बीच में। तो याद रखिए, देखिए अब भाई ये वाला देखिए, इसमें तो खाली 0 वाला दिख रहा है तो हुक्म नहीं करेगा। ये देखिए, ये भी नहीं दिख रहा है, ये भी माइनस वाला दिख रहा है। यहाँ देखिए 0 या 0 से बड़ा और 1 से छोटा और या तो उसके 1 के बराबर, तो ये इसका राइट आंसर। याद रखिएगा हमेशा आप इसको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता, और निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, घटना की प्रायिकता बिल्कुल नहीं हो सकती है। याद रखिए कौन सी घटना नहीं होगी बताइए। मैंने क्या बताया था, 0 के बराबर होना चाहिए और 0 और 1 के बीच में मान होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसका मान 0.60 है, तो इसका मतलब प्रायिकता में आ जाएगा। 2.5 है तो देखिए 1 से ज्यादा ना हो गया मान, जब 1 से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब नहीं होगा। याद रखिए ये नहीं होगा। अब लिखा 75%, तो 75% देख करके घबराना नहीं है, क्या करना है, देखिए तोड़ के देखिए ना, 75% क्या होता है 100, तो कितना हो गया 0.7, पता ही ना होगा क्योंकि 2 अंक के बाद है 0 अंक के बाद 0, तो देखिए तो ये 0 से ज्यादा हो रहा है और 1 से कम हो रहा है। 0 से तो ज्यादा हो रहा है लेकिन 1 से कम हो जा रहा है, इसका मतलब ये भी हो जाएगा। ये भी, इसको भी भाग देकर देखेंगे 4 में अब 5 से, तो ये भी देखिए 0 करके आएगा आपके सामने, 0.8 हो जाएगा, ठीक है, एक लगा देंगे तो ये भी देखिए ये भी कम हो गया ना, तो इसका मतलब राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया, ध्यान से देखना है कि 2 सिक्का को युगपद उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। मतलब जब 2 सिक्का को एक साथ उछालेंगे, 2 सिक्का को उछालेंगे और उसमें क्या नहीं आना चाहिए,
एक भी शीर्ष नहीं आना चाहिए, एक भी क्या नहीं होना चाहिए, शीर्ष नहीं आना चाहिए। तो जब दो को सिक्का को आप उछालते हैं तो देखिए क्या क्या बनता है। एक बार हेड हेड आता है, ठीक बा, एक बार टेल टेल आता है, ठीक बा, और एक बार पहले हेड और फिर तेल आएगा और फिर एक बार तेल और फिर हेड आएगा। यही ना 4 बार आता है। तो टोटल संभावना कितना बनता है, 4। टोटल संभावना कितना हो रहा है, 4। ठीक है, तो नीचे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब क्या कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, अभी अभी रुकिए रुकिए, अभी रुकिए, अभी देखिए उसके बाद क्या, एक भी शीर्ष नहीं आना चाहिए। एक भी शीर्ष का मतलब हेड, शीर्ष का मतलब समझ लिए हेड, ठीक है, शीर्ष मतलब टॉप पंप, तो हेड समझ लीजिए। तो शीर्ष मतलब हेड समझ लेते हैं, तो हेड समझ लीजिए। तो हेड एक भी नहीं होना चाहिए, एक भी हेड नहीं आना चाहिए। तो देखिए किसमें एक भी हेड नहीं आ रहा है, इसके अंदर हेड आ रहा है, एक दो को हेड आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं करेगा। इसके अंदर एक भी हेड नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये काउंट हो जाएगा, ये काउंट हो जाएगा। इसके अंदर एक तो कम से कम हेड आ रहा है, तो ये नहीं काउंट होगा। इसके अंदर भी देखिए एक हेड आ रहा है, तो ये नहीं काउंट होगा। इसका मतलब एक है टेल टेल वाला जिसमें आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, एक एक आ जाएगा, यानी 1/4 जहां दिख रहा होगा यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ आ गया होगा। आगे चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अगला थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा समझने के लिए। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखा है 5 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। निम्नलिखित किसी घटना की प्रायिकता कौन नहीं हो सकती। क्वेश्चन आपसे पूछे कौन नहीं हो सकती, देख लीजिए तो क्या करेंगे, मैंने बताया ना, ये होगा, ये एक से ज्यादा हो रहा है तो ये नहीं होगा, राइट आंसर यही हो जाएगा। और ये 0.8 भाग दीजिएगा, ये भी 1 से कम ही रहेगा। आगे देखिए 6 नंबर की, यदि किसी घटना ई की पूरा घटना ई डैश है, क्या है, ई डैश है, तो निम्नलिखित में से कौन घटना है। तो याद रखिएगा ई और ई डैश की घटना यानी घटना घटने की प्रायिकता और घटना नहीं घटने की प्रायिकता, उन दोनों का जो मान होता है ना वो एक होता है। कितना होता है, एक होता है। तो देखिए घटना घटने की प्रायिकता, घटना नहीं घटने की प्रायिकता, जब दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है, एक होता है। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, चलिए 7 नंबर का रहा है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है। तो प्रायिकता का सबसे न्यूनतम मान कितना होता है, 0। 0 ना होता, सबसे छोटा कितना होगा, 0 होता है। ठीक है, क्योंकि शुरुआत 0 से होता है, खत्म किस पर होता है, 1 पर होता है। 8 नंबर का रहा है कि एक पासे की फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या है। एक पासा लीजिए, पासा मतलब लूडो छक्का की गोटी, और उसमें 2 नहीं आना है, जैसे उछालिए तो 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, 2 नहीं लाना है, इसमें 2 नहीं आना चाहिए। तो क्या होता है, 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है और 6 रहता है। तो हमको क्या लाना है, 2 नहीं लाना है। तो 2 नहीं लाना है, तो 2 को छोड़ करके देखिए, 2 को छोड़ करके 2 नहीं लाना है, तो 2 को छोड़ करके देखिए और कौ बच रहा है इसमें। देखिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, कौन बचा, टोटल 5 गो। तो 2 नहीं लाना है, इसका मतलब 5 गो है और जो नहीं ला सकते, इसका मतलब 5 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 6। टोटल तो 6 गो होता है। एक पासा में टोटल कौ गो होता है, टोटल 6 गो होता है। और 2 नहीं लाना है, 2 लाने का मतलब याद रखिएगा, 2 नहीं लाना है, इसका मतलब आपको दिमाग में मालूम क्या रखना है कि ये 2 को नहीं लाना है, तो 2 नहीं लाएंगे तो बाकी कौ गो बच रहा है, वही 5 गो बच रहा है ना, तो वही 5 यहाँ पर ऊपर लिख दिए। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 9 नंबर की, यदि एक मैच जीतने का प्रायिकता 0.7 है तो इसकी इकाई हारने की प्रायिकता क्या होगी। अब हारने की प्रायिकता क्या होगी, तो ध्यान दीजिएगा, इसकी हारने की प्रायिकता क्या लिखेंगे। देखिए इसको क्या करेंगे हम, 1/7 है, मतलब एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 हो सकता है, जीतने की प्रायिकता 0.7 है, तो इसके हारने की प्रायिकता क्या होगी। अब हार रहे हैं तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो देखिए जीतने की प्रायिकता अगर 0.7 है तो हारने का क्या होता है, याद रखिए, जीतने प्लस हारने, ठीक है, इन दोनों का मिलाकर के कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। मैंने बताया ना, किसी घटना घटने की प्रायिकता मतलब हम मैच जीत रहे हैं उसकी प्रायिकता, मैच नहीं जीतेंगे उसकी प्रायिकता, दोनों की प्रायिकता मिलाकर के कितना मान होता है, 1 होता है। तो जीतने की नहीं जीतने की मिलाकर के कितना होता है, अगर जीतने की प्रायिकता 0.7 है और हारने का नहीं पता है और टोटल पता है 1 है, तो इसलिए हारने का क्या हो जाएगा, हारने बराबर क्या हो जाएगा, 1 में से क्या करेंगे हम 0.7 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, 0. क्या बच जाएगा, 0. क्या बच जाएगा, देख लीजिए 7 घटा देंगे तो क्या होता है, 0.93 में बचेगा, ये नहीं बचेगा, 0.93 जोड़ देंगे तो 7 जोड़ेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, 0.93। तो देखिए किसका आ रहा है ऐसे करने पर, तो देखिए तो जरा करके देखिए तो किसका आ रहा है हारने पर। तब देखिए कैसे करेंगे, 0.60 है तो 1 में से 0.7 को घटाएंगे तो यहाँ पर 1.0, तो यहाँ पर क्या होगा 0.7, तो घटे कितना बचेगा, देखिए तो 10 में 7 गया तो 3 बच गया, 0.3 आएगा, 0.3 का क्या होगा
ये हो जाएगा 3/10। क्या हो जाएगा 3/10। देखिए कहीं पर 3/10 दिख रहा है, 3/10 ये रहा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 10 नंबर की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छ है, यादृच्छ है मतलब बिना देखे हुए ताश के फेंटी में से एक पत्ता बाहर खींच के निकाला जा रहा है। ठीक है, तो इसके काला रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी, इसके काला रंग होने की बादशाह क्या होगी। देखिए एक ताश की गड्डी में 52 पत्ती होते हैं खींच के, टोटल पत्तियां कितनी होती है 52, टोटल पत्ती कितनी रहेगी 52 होगी। ठीक है, नीचे 52। अब पूछ रहा है ताश की गड्डी में एक पत्ता यादृच्छ है निकाला जाता है, तो इसके लाल रंग का बादशाह होने की क्या प्रायिकता, लाल रंग का, लाल क्या बोला सॉरी गलत है, इसके काला रंग की बादशाह क्या होगी, काला रंग, काला रंग की बादशाह। काला रंग का बादशाह कब होता है, देखिए 26 को लाल रंग का होता है और 26 को काला रंग का होता है पत्ता। ठीक है, सब में एक एक को बादशाह होता है, सब में चारों में चार तरह के पाया था, चिड़िया ईंट होता है ना, चारों में तरह तरह के। ठीक है, तो जब चारों में होता है तो काला रंग का बादशाह किस में आएगा, तो दूगो में आएगा। काला रंग का बादशाह किस में आएगा, दूगो में आएगा। किसमें, एगो काला पान में, एगो काली, एगो चिड़िया जिसको बोलते हैं चिड़ी, चिड़ी चिड़ी इस तरह से पेड़ के जैसा बना होगा, एगो हेंगा हेंगा हेंगा। ठीक है, इसमें आएगो किसमें, काला पान में। इन दोनों में क्या होता है, दोनों में एक एक गो बादशाह रहेगा, किंग रहेगा। तो टोटल कब हो गए, 2 को कटाएंगे, 2 एकम 2 26, 1/26, 1/26 जहां दिख रहा है राइट आंसर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एक इसके काला रंग का बादशाह होने की प्रायिकता मतलब काला रंग का बादशाह कब निकलेगा, तो सोचिए काला रंग का बादशाह कब होता है, एगो तो काला पान होता है, एगो चिड़िया होती है, एगो चिड़ियों में पाया जाता है, एगो काला पान में पाया जाता है, तो 2 गो ना काला रंग का हुआ, तो टोटल 2 गो। और सबसे टोटल पत्ता कितना होता है 52 गो, तो 52 को लिख दिए, 2/52 करके कितना आ गया 1/26। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन कहा गया हम लोग का कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, यदि किसी घटना की संभावना P है तो इसके पूरक घटना की संभावना क्या होगी। यदि किसी घटना की संभावना अगर P रहती है तो इसके पूरक घटना की संभावना क्या होगी। पूरक घटना मतलब समझिए इसके क्या होने मतलब, देखिए कहने का मतलब कि अगर एक मान लीजिए इसके पूरक तो क्या होगा 1 - P हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 - P, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके पूरक घटना की प्रायिकता क्या होगी, जब इसकी घटना P है तो इसके पूरक घटना, मान लीजिए घटना घटने की प्रायिकता P है तो नई घटने की प्रायिकता क्या होगी, तो नई घटने की प्रायिकता क्या होगी, जब घटने का P है और नई घटने का नहीं पता है तो नहीं वाला का नहीं या बराबर में क्या 1, तो क्या होगा नहीं वाला का क्या हो जाएगा, इसके पूरक क्या होगा 1 - P हो जाएगा, यही ना होगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, याद रखिए किसी भी घटना के संभव घटना की प्रायिकता हो जाता है निश्चित यानी फिक्स घटना की प्रायिकता होती है 1 होती है। 1 का मतलब ही 100% वाला काम करेगा, इसका मतलब जो भी बात कही जा रही है वो 100% होगा। ठीक है, आगे बोला 13 नंबर की किसी घटनाओं के प्रायिकता का योग क्या होता है, किसी घटना की प्राथमिकताओं का योग क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पर कि किसी घटनाओं के प्राथमिकताओं का योग क्या होगा, किसी घटना के प्राथमिकताओं का योग क्या होगा, क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका भी आंसर क्या होता है 1 होता है। क्या होता है इसका आंसर 1 होता है। ठीक है, 14 नंबर क्या है कि पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अब एक पासा लीजिए, लूडो छक्के की गोटी लीजिए और उछालिए, तो उछालेंगे तो उसमें क्या होगा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ये ना 6 तक है, तो उसमें सम संख्या कब है, एगो 2 है, एगो 4 है, एगो 6 है, एगो 2 गो 3 गो, टोटल एगो पासा में 1 2 3 4 5 6 गो, तो टोटल 6 गो नीचे। आ सम संख्या ला कब आ रहा है 1 2 3 गो, तो 3 को ऊपर लिख दीजिए, 3 एकम 3 3 का 6, 1/2, देखिए कहीं पर दिख रहा है 1/2, ये रहा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हम लोग का, कह रहा है कि 15 नंबर की अच्छी तरह से फेंटे गए 52 ताश के गड्डी में से यादृच्छ है एक पत्ता खींचा गया। अच्छी तरह से फेंट करके एक पत्ती में से एक पत्ता क्या किए हम लोग खींच करके बाहर ही निकाले, का कि एक पत्ता निकाले बिना देखे उखे। ठीक है, तो इसके काले रंग के बादशाह आने की प्रायिकता क्या है, काला रंग का बादशाह निकालना है और फिर काला रंग का बादशाह आना है, वही होगा 1/26 ही आंसर होना है, क्योंकि काला रंग 2 होगा और टोटल कितना होता है 52 कट जाएगा तो कितना होगा 1/26 आ जाएगा, यही आंसर होगा। दोहरा दिया क्वेश्चन। ठीक है, 16 नंबर का रहा है कि किसी नॉन वर्स में लिपि वर्स में क्या होता है, तो याद रखिए 1/7 क्या हो जाएगा इसका आंसर 1/7 हो जाएगा। ठीक है, आगे आगे याद रखिएगा, आगे 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 क्या कह रहा है, आगे कह रहा है क्वेश्चन की 17 नंबर का किसी घटना ई के लिए पी ई का मान नहीं है, तो याद रखिए घटना घटने नहीं घटने की मान जो होता है 1 होता है, तो इसका राइट आंसर देखिए 1 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 18 नंबर के 2 सिक्कों को उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी, मतलब 2 हेड लाना है, 2 हेड आना चाहिए, तो जब 2 सिक्का को उछालेंगे तो ये हेड हेड टेल टेल हेड टेल
आएगो टेल हेड, यही ना आएगा। तो दो गो शीर्ष यानी दो गो हेड आना चाहिए, तो दो गो हेड वाला ये देखिए दो गो शीर्ष आने के मतलब एक ही बार में ना आ रहा है, एक एक मैंने दो गो शीर्ष आ रहा है एक बार में, एक एक बार मैंने दोनों में शीर्ष आ रहा है, दोनों सिक्का में एक ही बार मैंने शीर्ष आ रहा है, इसका मतलब 1/1 हो जाएगा ऊपर, टोटल कब हो, 1 2 3 4 होता, टोटल 4 1/4, देखिए कहीं दिख रहा है, ये रहा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा 19 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, कौन सी घटना नहीं होगी, तो ये हो जाएगा -0.5, ये नहीं होता, याद रखिए कभी माइनस में आंसर नहीं आता प्रायिकता का मान। चलिए ये हो गया, अब आगे देखते हैं, अब आगे ध्यान दीजिएगा 19 के बाद से 20 नंबर। चलिए 20 नंबर क्या कह रहा है, 20 नंबर कह रहा है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, किसी निश्चित घटना की क्या होती है प्रायिकता, याद रखिए निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है 1 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, 21 नंबर है कि दो पासे एक साथ फेंके गए, उन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उन संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अब हमको 10 लाना है, उन संख्याओं का योग क्या होना है, 10, तो एक देखिए 4, 6 लेंगे, ठीक है, फिर एगो 5, 5 लेंगे, ठीक है, ये दो संख्याओं का योग 10 होगा। ठीक है, 1 2 2 हो गया। अब उसको एक और देखिए, एक और हो सकता है, क्या होगा, 6, 4 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 6, 6, 4 और 5, तो ये 3 हो गए, टोटल कब हो गए, 3 हो गए, तो हमारे क्या होगा, 10 जोड़ करके 10 लाने की प्रायिकता कितनी, 3 होगा, तो 3 गो, और टोटल कितना होता है, जब 2 को पासों को छालते हैं तो टोटल संभावना 36 गो बनता है, कब गो, 36 गो, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना का 6, तो 1/12, देखिए इसका राइट आंसर 1/12 आ जाएगा। ठीक है, आइए आगे प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हम लोग का कह रहा है यहाँ पर कौन नंबर, ये कह रहा है 22 नंबर के, दो न्याय संगत सिक्कों पूछा जाता है इज्जत के साथ उचित ढंग से, ठीक है, पूछा जाता है, तो दो शीर्ष यानी दो क्या आना, चीत लाना है, चीत आने की प्रायिकता क्या होगी, शीर्ष मतलब चीत मतलब हेड लाना है, ठीक है, हेड, दो गो हेड आना है, एक के साथ हेड आना चाहिए, तो आपको अभी बताया था दो गो हेड यानी एक साथ हेड, एक के बार में आता है, कितनी बार है, एक ही बार में, एक बार में आएगा, क्योंकि देखिए एक बार हेड आएगा, एक बार टेल टेल आएगा, फिर एक बार हेड टेल आएगा, फिर एक बार टेल हेड आएगा, ये ना आएगा, तो देखिए इसमें एक ही बार तो हेड आ रहा है, दोनों पर आ रहा है, दोनों पर, पहले सिक्का में भी दूसरा सिक्का में भी, तो ऐसा ही पूछ रहा है, तो कितनी बार आ रहा है, सिर्फ एक बार ना आएगा, तो एक बार, अब बट्टा टोटल कितना होता है, 4, 1/4, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं, 23 नंबर का आ रहा है कि एक थैले में 7 लाल 8 हरा और 5 सफेद गेंदे, कितने, 8 लाल और 7 लाल 8 हरा और 5 सफेद गेंद है, तो एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसके लाल ना सफेद होने की प्रायिकता क्या होगी, कहने का मतलब इसके ना लाल होना है ना सफेद होने की प्रायिकता क्या होने वाली है, क्या प्रायिकता होगी, तो अब देखिए इसको क्या करेंगे कि देखिए 7 गो लाल है, ठीक है, 8 गो हरा है, ठीक है, और 5 गो जो है ना सफेद है, ठीक है। अब बताइए कह रहा है इसमें से इसके ना लाल होना चाहिए, लाल भी नहीं होना चाहिए, ना सफेद भी होना चाहिए, ठीक है, ना लाल और ना सफेद होने की प्रायिकता बताना है, लाल और सफेद ना होने की प्रायिकता बताना है, लाल और सफेद नहीं आना चाहिए, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, लाल भी नहीं आना चाहिए ना सफेद भी आना नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या आना चाहिए, सिर्फ क्या लाना चाहते हैं बताइए, तो सिर्फ अब देखिए तो टोटल क्या करते हैं हम लोग, एक ही काम कीजिए, टोटल जो होता है जोड़ के लिख दीजिए, 8 7 15 15 5 20, तो टोटल गेंद का हो 20 हो गया, टोटल गेंद का हो 20 हो गया। ओके, अब देखिए ना इसमें लाल रंग का लाना है ना इसमें सफेद रंग का लाना है, तो लाल भी हटाना है सफेद भी हटाना है, इसका मतलब किसका पूछ रहा है हमसे, हरा रंग कब आएगा, लाल भी नहीं आना चाहिए सफेद भी नहीं चाहिए, इसका मतलब हरा वाला कब दिख रहा है, हरा वाला 8 गो दिख रहा है, कब दिख रहा है, 8 गो दिख रहा है, तो यहाँ पर 8 लिख दीजिए, कटा दीजिए, 2 के पारा से 4 बार में, 2 के पारा से 10 बार में, 2 बार में, 1 बार में, 5 बार में, 2/5 आ जाएगा, देखिए कहीं पर दिख रहा है 2/5, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, आइए आगे प्रश्नों पर ध्यान देते हैं, अगले प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहा गया है 24 नंबर कह रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, किसी भी घटना की क्या होती है, प्रायिकता नहीं होती है। अब घटना की प्रायिकता नहीं होती है मतलब समझिए क्या मतलब कह रहा है कि या क्या नहीं होगा, ये माइनस वाला नहीं होता है। ओके, चलिए 25 नंबर कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती, ये भी याद रखिए माइनस वाला नहीं होता है, खत्म कीजिए। फिर एक असंभव घटना की प्रायिकता है, एक देखिए संभव का होता है 1 और असंभव का होता है 0, क्या होता है 0, ठीक है, निश्चित का 1 और निश्चित का 0, याद रखिएगा। 27 नंबर कह रहा है कि 9 3 3 4 7 2 6 9 का बहुलक क्या है। अब देखिए
ये बहुलक वाला क्वेश्चन इसमें टच कर गया, लेकिन इसका नहीं, माध्य माध्यिका का क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसको हम नहीं बता रहे, ठीक है। नहीं तो इसको बता देंगे कि जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा बार आई है वही उसका बहुलक का मान होगा। देख लीजिए इसमें 7 कितनी बार है, बहुत ज्यादा बार है, देखिए यही इसके बहुलक का मान होगा। देख लीजिए कितनी बार आ रहा है, 7, सॉरी 1 बार 9 आ रहा है, 2 बार 9 आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 4 बार, मतलब जिस संख्या का बारंबारता सबसे ज्यादा बार आएगा वही संख्या क्या कहलाएगा, उसका बहुलक कहलाएगा। तो देखिए सबसे ज्यादा बार आती है, यही इसका बहुलक कहलाएगा। यह आपकी माध्य माध्यिका का क्वेश्चन है, इसमें छप गया है, ठीक है। आगे चलिए, आगे ध्यान देते हैं। आगे क्वेश्चन कहा गया 28 नंबर, एक थैले में 7 लाल, 8 हरा और 5 सफेद गेंद, एक गेंद यादृच्छिक निकाला तो इसके ना लाल और ना सफेद होना है। तो देखिए पहले तो टोटल गेंद लिख दीजिए, 8 7 15, 15 5 20, टोटल 20 वो गेंद हो गया। ना इसमें सब लाल होना चाहिए ना सफेद होना चाहिए, लाल को हटा दीजिए, सफेद को हटा दीजिए, हरा बच रहा है। तो बताइए कितना हो रहा है, 8 7 15, 15 8 कितना, 20, 20 में से देखिए हरा वाला आ रहा है, इसका मतलब हमें क्या लाना, ना लाल ना सफेद, इसका मतलब क्या लाना है, हमें हरा लाना है। तो हरा कब हुए, 8 हुए, तो 4 दूना के 8 और 4 पंचे 20, तो 2/5 ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा आगे, अगला कह रहा है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। याद रखिए कौन नहीं हो सकती, तो याद रखिएगा कौन नहीं होगा, कौन नहीं होगा, देख के तो देखिए तो कौन नहीं होगा, ही नहीं होगा। क्योंकि देखिए 6 से भाग दीजिएगा 7 में, तो 6 एकम 6, 1 कट गया, फिर यहाँ पर 0, तो यहाँ पर दशमलव, फिर देखिए 6 एकम 6, तो 1 से ज्यादा हो गया मान इसका मतलब ये नहीं होगा आंसर में, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। तीसरा, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर 5 अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। दोनों पासों को एक साथ 5, दोनों पर 5 आने की, दोनों पासों पर 5 अंक आने की, मतलब ऐसा कब हो सकता है कि जब दोनों पासा 5 5 आए, दोनों को 5 5 आए, तो सिर्फ एक ही बार न हो, एक ही बार न होगा जिस पर इस पहले वाला 5 आए दूसरे वाले पे 5 आए, तो 1/, क्या हो जाएगा, टोटल कितना होगा 36, तो 1/, क्या हो जाएगा 36, 1/, क्या हो जाएगा 36, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, यहाँ पर देखिए 32 नंबर कहा गया है कि किसी भी बारंबारता सारणी का माध्य इतना है तो माध्यिका इतना है, तो इसका बहुलक क्या होगा। इसको भी छोड़िए, ये भी माध्य माध्यिका का है क्वेश्चन, इसको हटाइए, जब हम पढ़ेंगे तो बता देंगे इसको। 32 नंबर, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही संख्या का परिणाम आने की प्रायिकता क्या है। तीनों पर एक ही संख्या, मतलब जब 3 सिक्का को उछालेंगे तो टोटल कितनी संभावना बनेगी, 8 बार बनेगी, टोटल संभावना कितनी बनेगी, 8 बार बनेगी। और तीनों पर एक साथ उछालेंगे, जब 3 को सिक्का लेकर के एक साथ उछालेंगे तो तीनों पर एक ही परिणाम, मतलब एक ही तरह का चीज नजर आना चाहिए। तीनों पर एक ही परिणाम, किस तरह का, यदि 3 सिक्का तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की, मतलब देखिए जब सिक्का को उछालेंगे तो तीनों पर देखिए एक बार हेड हेड आएगा, एक बार टेल आएगा। यही ना दो ऐसा चांस है जिसमें सेम टू सेम तीनों पे एक ही जैसा दिखेगा। 3 सिक्का एक बार हेड आ सकते हैं और 3 सिक्का एक बार टेल आ सकते हैं, बाकी उसको हेड टेल ऐसे हो सकते हैं ना। लेकिन एक बार तो कम से कम चांस है ना, कम से कम एक बार तो ऐसा चांस है कि जिसमें हेड आ जाएगा, एक बार तेल आ जाएगा, एक बार तो कम से कम होगा। तो वही क्या कहलाएगा, एक बार 1/8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा कितना, 1/8 हो जाएगा, नहीं 2 है ना, एक वो 2 तो टोटल क्या होगा 2 तो 2 एकम 2 2 चौका 8 है, 1/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर 1/4। 33 में यदि p बराबर 0.5 है तो p नहीं घटने करना क्या होगा। देखिए घटने वाला घटना, देखिए घटने वाला जो बताया गया है वो दिया है 0.5 और नहीं घटने वाला का क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, एक में से इसको घटाएंगे, यानी 1.00005 घटाइए, कितना बचेगा 5, यहाँ पर बचेगा 9 और 0.95। देखिए कहीं पर दिख रहा है, ये रहा, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए, ये थे आपके यहाँ तक के आपके क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ तक के आपके क्वेश्चन जो आपने देखा, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह से एक नई वीडियो से, तब तक जय हिंद जय भारत।